नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की अभी तक की खबरें। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। कानपुर की गलियों से निकलकर देश दुनिया को ठहाके लगाने वाले राजू श्रीवास्तव का अलविदा। 41 दिनों बाद हारे जिंदगी की जंग। गुजरात विधानसभा के सत्र में विधायकों का जमकर हंगामा। 10 कांग्रेस विधायक सस्पेंड। और वडोदरा में पशु मालिकों की हड़ताल। कहीं बनी खीर तो कहीं दूध को तालाब में बहाया। 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद लगातार 41 दिनों से दिल्ली के एम्स में इलाज ले रहे राजू श्रीवास्तव ने आखिरकार आज अपनी आखिरी सांस लेते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। वे 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद से एम्स में भर्ती थे। राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे। उन्हें उस समय कार्डियक अरेस्ट आया था जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्मी जगत की हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 सितंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उनका नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत ही शौक था। राजू को कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहचान मिली थी। इस शो से मिली सक्सेस के बाद राजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजू श्रीवास्तव ने 1993 में शिखा श्रीवास्तव से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं। राजू श्रीवास्तव ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। उन्हें 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। पीएम मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में नामांकित किया था। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता को लेकर विभिन्न शहरों में चलाए गए अभियानों में भी हिस्सा लिया। राजू श्रीवास्तव को 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। राजू श्रीवास्तव अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखते थे। राजू जिम और वर्कआउट को मिस नहीं करते थे। वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे और हमेशा फैंस को हंसाना ही उनका मकसद होता था। उनके इंस्टा अकाउंट पर कई फनी और मजेदार वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। राजू श्रीवास्तव अब इन्हीं कॉमिक वीडियोस के जरिए फैंस की यादों में बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मुझे आज थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि मैं शो को शुरू कैसे करूं। क्या स्माइल के साथ करूं या दुख के साथ करूं, क्योंकि सबको हंसाने वाले आज सबको रुलाकर चले गए हैं। पिछले 40 दिनों से हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। पूरा देश दुआ कर रहा है कि राजू श्रीवास्तव को कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे बीमारों को उन्होंने ठीक किया है, जिनकी कॉमेडी देख देख कर हम कितनी भी सैड मूड में होते थे हमेशा खुलकर हंस पड़ते थे। हमारा मूड अच्छा हो जाता था। कई बीमार लोग थे, कई डिप्रेस लोग थे, जिनको राजू श्रीवास्तव ने उस फेज में से बाहर निकाला। लेकिन जो फेज उनकी जिंदगी में आया पिछले 40 दिनों पहले 10 अगस्त को उन्हें जिम में एक्सरसाइज करते वक्त कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो कार्डियक अरेस्ट के बाद 40 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे। पूरे देश ने दुआएं की। पूरा देश यही सोचता रहा कि राजू श्रीवास्तव कभी हार नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती है। आज आखिरकार वो खबर आई जिसने सारे देशवासियों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि सबके दिल में राजू श्रीवास्तव की एक अलग जगह है। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन आए और अपनी अपनी जगह बनाकर रखी हुई है आज भी, लेकिन राजू श्रीवास्तव शायद शुरुआती दौर में आए थे और इसलिए आज तक कोई उन्हें भुला नहीं पाया है। राजू श्रीवास्तव द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2005 से शुरुआत हुई थी और अब तक अलग अलग शोज, हजारों शोज किए, फिल्में की उन्होंने, टीवी सीरियल्स, बहुत सारी चीजें की और मकसद सिर्फ एक रहा, लोगों को हंसाना। हर बात में उनकी हंसी, खुद की ही कॉमेडी पर, खुद के ही जोक पर राजू श्रीवास्तव जिस तरह हंसते थे कि अगर आपको जोक पर हंसी नहीं आई तो उनकी हंसी पर जरूर हंसी आती। तो ये उनकी खासियत थी। और आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तब वडोदरा के 2 स्टैंड अप कॉमेडियन जो बहुत नजदीक रहे राजू श्रीवास्तव के हमारे साथ है। मेरे साथ है पराग कंसारा जी। पराग जी, बहुत बहुत स्वागत है।
और मेरे साथ है नीरव मेहता जी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2005 में जब उसी में राजू श्रीवास्तव थे, तब ये दोनों भी कंटेस्टेंट थे और तब से अब तक काफी बार मिलना जुलना और काफी शोज में साथ काम किया है। और जब हमारे दिल के राजू श्रीवास्तव इतने करीब है तो मैं ये तो नहीं पूछ सकती कि आपके दिल के कितने करीब थे, लेकिन राजू जी क्या थे आपके लिए? पराग जी, राजू भाई ग्रेट मैन, और मैं उनके लिए बोलूँगा कि उनके पास बहुत कुछ सीखने को मिलता था और सिखाते थे और बहुत ही बढ़िया बातें करते थे, कभी थकते नहीं थे। कितने भी हम साथ में बहुत सारे शोज किए उनके साथ। जब शो खत्म करके हम होटल में वापस जाते रात को 11 बजे 12 बजे खाना वाना खा के, फिर बोलते आ जाओ मेरे रूम में, और उनके रूम में बैठ के फिर वहाँ दूसरी महफिल शुरू हो जाती, जॉक्स आइटम ये वो करके वो 3-4 बजा देते थे, थकते नहीं थे बिल्कुल। और इतने एनर्जी वाले इंसान थे वो, मतलब बहुत बुरा हुआ। राजू भाई तो नहीं जाने चाहिए थे। बहुत वक्त से सोशल मीडिया पर सारे कॉमेडियंस जो हैं, जो हमें हंसाते हैं, दुखी होकर हमेशा दुआ कर रहे हैं कि राजू भाई आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन किसी की नहीं चली आज। नीरव जी, आपकी क्या याद है, पहली बार कब मुलाकात हुई थी और वो जो पहली मुलाकात थी वो कैसी थी? बहुत दुख की बात है कि राजू जी का आज सुबह में ये न्यूज़ पड़ा। हालांकि वो पिछले 40 दिन से वो संघर्ष कर रहे थे। हमारी पहली मुलाकात मैं और पराग जी दोनों साथ में थे 2005 में, जब हम लाफ्टर चैलेंज करने बॉम्बे गए तो वहाँ पर एक होटल में हम लोग ठहरे थे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, राजू जी पहले इसमें हिस्सा नहीं लेने वाले थे। अच्छा। उन्होंने मना कर दिया था कि भाई, और वो सही बात थी क्योंकि हम लोग वो जानते थे कि उस वक्त भी उनका एक लेवल ऐसा था कि कंपटीशन में वेल एस्टेब्लिश्ड और हर जगह हिंदुस्तान के बाहर शो करते थे जी। तो उन्होंने पहले ऐसा किया कि भाई मैं एज ए पार्टिसिपेंट नहीं आऊंगा। फिर बहुत रिक्वेस्ट किया प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने कि नहीं आप आओगे तो टीम थोड़ी और बेहतर बनेगी। और उसके बाद वो कन्विंस हुए। और मुझे आज भी पराग जी याद है, हम लोग होटल में थे, वो शो करके रात को सीधे आए थे वहां पर, हमारे साथ बैठे थे। और वहां हमारा एक डिनर था, जॉनी लीवर जी भी आए थे, राजू श्रीवास्तव भी आए थे, और हम लोगों ने साथ में सब डिनर किया और हर एक आर्टिस्ट ने थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया। ये हमारी दोनों की, मेरी ख्याल से ये पहली मुलाकात थी उनकी। गुजरात विधानसभा के सत्र में हंगामा करने वाले कांग्रेस के 10 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। गुजरात में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। इसी बीच गुजरात विधानसभा में 2 दिन के मॉनसून सत्र का आयोजन किया गया है। इस सत्र में कांग्रेस विधायकों ने सुबह से ही सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के विधायक हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध करते हुए देखने मिले। इन विधायकों ने सरकारी कर्मचारियों के साधना समिति के नागरिकों को आ रही दिक्कतों पर सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा में विरोध करने वाले जिग्नेश मेवानी, कानू बारैया, गनी ठाकुर, प्रताप दुधाट, विजय भाई, अमरीश अडेर, बाबू वाजा, पूना गामित, चंदनजी ठाकुर और नौशाद सोलंकी को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे गुजरात राज्य में आज पशुपालकों द्वारा हड़ताल कर सरकार के पशु नियंत्रण एक्ट का विरोध किया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में मालधारी समाज द्वारा आवारा पशुओं को लेकर बनाए गए कानून का विरोध किया गया। पूरे गुजरात में आज मालधारी समाज द्वारा एक दिन दूध बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें जुड़ते हुए धांगध्रा के मालधारी समाज ने दूध के साथ एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। पशु मालिकों ने ये दूध अस्पताल के मरीजों, छात्रों और जरूरतमंद लोगों में निःशुल्क बांट दिया और सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आज रोज अमे मच्छोमाना मंदिरे सर्व मालधारी भाईओ भेगा थया छीए अने दूधનું वितरण संपूर्णपणे बंद राखेल छे, जे अमारा धर्मगुरुए आह्वान करेल छे। आह्वान करवानुं कारण ए के जे गाऊ माता माटे जे काळो कायदो सरकारश्री लावेल छे ए परत खेंचवो अने संपूर्ण रीते में शांतिपूर्ण एनो विरोध करीए छीए अने आंदोलन करीए छीए। जो आवनार समयमां ए कायदो रद्द नहीं करे तो आनेथी पण वधारे उग्र आंदोलन में शांतिपूर्ण करशुं। अंदाजे अमारे धांगध्रा सिटी पूरतुं लगभग 40 થી 50 हज़ार लीटर दूध આજે અમે સ્વૈચ્છિક બંધ પાડેલ છે। નામ બુટાભાઈ છે। આ દૂધનું વિતરણ અમે બંધ આજ કર્યું છે। ગ્રાહકોને બધાને બંધ કર્યું છે। ડેરીમાં ભરવાનું બંધ છે। આ ગાયોના ડબ્બામાં પૂરવાના તરફથી એ અમે કાયદો હટાવો એ હિસાબે અમે બંધ કર્યું છે। બોલો દ્વારકાધીશ કી જય, કારિયા ઠાકરની જય, બોલો મચ્છો માતની જય। કાયદો બંધ કરો, કાયદો બંધ કરો, કાયદો બંધ કરો।
सुरेंद्रनगर के लखतर में मालधारी समाज के युवाओं ने हाथों में दूध की थैलियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा लाए गए पशु नियंत्रण कानून का विरोध करने के लिए पशु मालिकों ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शित किया। पशुपालन नियंत्रण नो कायदो दूर करो, दूर करो, दूर करो। पशुपालन नियंत्रण कायदो दूर करो, दूर करो। गुजरात के अरावली जिले में भी मालधारी समाज द्वारा दूध बंद ऐलान में जुड़ते हुए अपनी मांगों को सरकार समक्ष रखा गया। पशु मालिकों ने अपना दूध डेयरी में भरने के बजाय एकत्रित कर 500 लीटर से ज्यादा दूध की खीर बनाकर सरकारी स्कूल के छात्रों को बांटकर विरोध प्रदर्शित किया। आज रोज तारीख 21 रोज अमरा गुरुगादी श्री दुधरेज थी कनीराम बापुए आज दूध बंधનું એલાન આપ્યું હતું। એના સમર્થનમાં અમારા બોરમઠ ગામના સમસ્ત માલધારી સમાજ દ્વારા 500 થી 700 લીટર दूध એકત્ર કરીને ગામની પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને તથા આજુબાજુમાં ગરીબોને વિતરણ કરીને આજ અમે दूध બંધના એલાનને સમર્થન કરીએ છીએ। ગત તારીખ 18 તારીખના રોજ શેરથા ખાતે માલધારી સમાજનું એક મહાસંમેલન મળ્યું હતું। માત્ર સામાજિક કોઈ રાજકીય સંગઠન નહીં પણ સામાજિક એકતા અને એકતા માટેનું ધર્મગુરુના આહવાનથી દૂધરેજ સ્થિત અમારું વડવાળા મંદિરના ધર્મગુરુએ આદેશ કર્યો હતો કે આવતી 21 તારીખે સમગ્ર માલધારી સમાજે એકતાનું પ્રતીક એવું દૂધનું બંધનું એલાન કરવાનું છે અને અણુજા પાડવાના છે। કોઈ પણ જાતનો દૂધનો વેપાર કરવો નહીં। તમામ दूध ઘરે રાખીને ઘરેને મેળવી દેવું, કાં તો વધારે હોય તો એને વેચી દેવું અને આ રીતે દૂધનો બંધનો એલાન પાડવાનો છે। અને સરકારશ્રીને ખાસ દાખલો બેસાડવાનો છે કે ગાયો માટેનો જે કાળો કાયદો લાવવામાં આવ્યો છે કાયદો દૂર થાય અને ગૌ હત્યા પ્રતિબંધ આવે, ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા તરીકે જાહેર કરવામાં આવે। આવા 18 માગણી છે અમારી। એ માગણી સંપૂર્ણપણે સરકાર અમલ કરે।